आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट रिएक्शन का बेसिकली। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लिए जो आजकल डाउट्स पूछे जा रहे हैं मुझे इनबॉक्स करके कि लाइट रिएक्शन और साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डाउट्स आ रही है। पहले थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में समझते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में फिर समझेंगे अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। देखिए, लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि अगर अपन किसी एक प्लांट को ले लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं किसी एक प्लांट को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो प्लांट की लीव्स होती है, इन लीव्स में स्टोमाटल फोर्स होते हैं, जहां से क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। इसी में कुछ स्पेशल टाइप के हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, पूरे लीफ में हेक्सागोनल सेल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल्स बोलते हैं। इन मेसोफिल्स के अंदर में खास तरीके का क्या रहता है, अब देखिए इस मेसोफिल को अगर मैं बाहर निकालूं, ये कंडीशन, ये मैं मेसोफिल सेल को बाहर निकाल रहा हूँ। अब देखिए, लाइट फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी सनलाइट आता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है कि पत्ते पे पड़ रहा है। पत्ते पे पड़ रहा है, डैट मीन्स इन जनरल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन पार्ट्स पे पड़ रहा है। बट नेट के लिए इतना ध्यान रखना अपन को कि ग्रीन पार्ट्स की जगह हम ग्रीन लीफ भी इसको कंसिडर करेंगे नेटिविटी के लिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी लाइट पड़ रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है, सन से लाइट आ रही है। ठीक है, सन से अगर लाइट आती है, सन जब भी लाइट को इमिट कर रहा है, तो सन से लाइट आ रही है, कैसे आ रही है, क्वांटल्स के फॉर्म में आती है लाइट। ध्यान रखिएगा नाम का, यहाँ पे क्वांटल्स के फॉर्म में लाइट आती है। जो क्वांटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक ग्रुप के, एक पॉकेट्स के फॉर्म में लाइट आ रही है, समझ के चलो, एक पॉकेट्स के फॉर्म में लाइट आ रही है। इनमें जो रेंज होता है लाइट का, क्वांटल्स का, वो बहुत वेरिएबल रहता है। हाई रेंज भी रहते हैं, लो रेंज भी रहता है। तो यहाँ पे एक रेंज सेट करना होगा कि क्या हमेशा इस पे, जो हमारे ग्रीन लीफ है यहाँ पे, क्या ग्रीन लीफ पे क्या हर एक रेंज का क्वांटा आएगा तो क्या रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अगर ग्रीन लीफ की बात करें। तो मान के चलो कि अगर मैं किसी प्लांट को देख रहा हूँ, इस प्लांट पे अगर मैं लाइट को इंसर्ट कर रहा हूँ ऊपर से, तो ये लाइट कहाँ पे, मेरा प्लांट के पार्ट में मैं लीफ को कंसीडर, तो लीफ में कहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, मतलब ये लाइट कहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है मेरा। आप एज्यूम करो कि आप एक छाए वाले कंडीशन में कहीं पे घर में हो, अपने बालकनी से हाथ निकाल रहे हो एक तरफ, यहाँ पे सनलाइट है, तो आप क्या देखते हो कि आपका हाथ जहाँ जो सनलाइट के प्रेजेंस में वो गर्म फील हो रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, जबकि आपका जो दूसरा हाथ है छाया में, वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटस आ रहे हैं, जो सनलाइट आ रही है, इसमें कुछ और नहीं बल्कि और क्या बचा रखा हुआ है, एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। तो जो ये एनर्जी सन से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी का कहाँ हो रहा है, हम बोल रहे हैं लाइट का ट्रैपिंग हो रहा है पत्ता पे, लीफ, ग्रीन लीफ पे कहीं ना कहीं लाइट का ट्रैपिंग हो रहा है, डेट मीन्स का एनर्जी का ट्रैपिंग हो रहा है ग्रीन लीफ पे। एनर्जी का ट्रैपिंग कहाँ पे हो रहा है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। जो ग्रीन लीफ है हमारा, इस ग्रीन लीफ में क्या हमने बोला कि कुछ हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, जिनको हम मेसोफिल बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स है। जब मेसोफिल सेल्स को हमने देखा कि लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, हमने लाइट गिरा दिया ऊपर से, एनर्जी दे दिया। जब एनर्जी दे रहे तो हम देख रहे कि क्या ये हर जगह तो नहीं कर रहा, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, इसका खुद का न्यूक्लियस है, साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनल इसके होंगे। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन, डिक्टियोज, आप पता करना कि डिक्टियोजोम्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है गोल्गी बॉडी और डिक्टियोजोम्स का। तो जब लाइट पड़ता है मेसोफिल सेल्स के ऊपर में, तो देखा गया कि हर जगह नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर एरिया से, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है, उन्हीं जगह पे क्या देखने को मिलता है कि लाइट आके हमारा स्ट्राइक हो रहा है। चलो इन एरियाज को पहले समझते हैं कि कौन सी, रेड वाले में जो एरियाज बना के रखा हूं, ये एरिया कौन से हैं। ये देखा गया कि ये एरिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जहां पे
ये जो लाइट आ रही थी ये इंसर्ट कर रही थी। तो जब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसी को हम कुछ और नहीं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर में प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल्स के अंदर में कहाँ पर प्रेजेंट है इसके? साइटोप्लाज्म। ठीक है, मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो कि क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट है। देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें देखा गया इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? इसका खुद का सर्कुलर डीएनए रहेगा। इसका खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसका खुद का 70S राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें। इसका खुद का स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इसमें लिपिड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो कि सर्वाइवल के लिए सब कुछ प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म को हम नाम दे देते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? हमने ग्रीन प्लांट पकड़ा, ग्रीन लीफ पकड़ा, उस पर देखे कि लाइट कहीं ना कहीं जाके स्ट्राइक हो रहा, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा। तो हमने देखा पत्ता पे कहाँ पे हो रहा है, लीफ में कहाँ पे हो रहा। तो ये देखा गया कि हेक्सागोनल सेल्स में हो रहा है। हेक्सागोनल सेल्स कौन सी? मेसोफिल। मेसोफिल में भी देखे कि हर जगह पे नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे ही हो रहा। कहाँ पे हो रहा? तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। देखो पहली मेम्ब्रेन ये, दूसरी है, तो इसको आउटर बोल सकते हैं, इसको इनर बोल सकते हैं। तो दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, खुद का लिपिड स्टार्च। अरे ये तो प्रोकैरियोट है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो प्रोकैरियोट है। ये क्या है? एक प्रोकैरियोट है। मतलब मेसोफिल सेल हमारा क्या? एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर था। इस यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के अंदर में हमारा एक प्रोकैरियोट है। यही प्रोकैरियोट क्या कर रहा है? लाइट को ट्रैप कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट को ट्रैपिंग प्रोकैरियोट में भी, मतलब हमारा क्लोरोप्लास्ट में भी हर जगह नहीं देखने को मिल रहा। ये भी कहीं कहीं स्पेशल स्ट्रक्चर पे ही देखने को मिल रहा भाई। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को अपन क्या नाम देते हैं? इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को अपन नाम देते हैं ग्रेना या ग्राना। इन स्ट्रक्चर पे लाइट जो आ रही है, लाइट कहाँ इंसिडेंट कर रही है? इन स्ट्रक्चर पे। चलो हम ग्राना को बाहर निकालते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे समझिएगा, बच्चों को एक चीज और समस्या रहती है, नीट का जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है इस चीज को। स्ट्रोमा के अंदर में जो थैलाकोइड प्रेजेंट है, ये जो ग्रेना का, जो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के स्टॉक को मिला रहा है। देखो मैंने कुछ और ऐसे और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें स्टॉक नहीं है। जो स्टॉक है वो तो हमारा ग्रेना वाला पार्ट है। जो खाली ऐसे है, देखो बीच में स्ट्रोमा में सिर्फ ऐसे फैला हुआ है, एक दूसरे को एक मिलाने में हेल्प कर रहा है, एक डायरेक्ट बैठा हुआ है। इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थैलाकोइड या स्ट्रोमल लेमिला बोलते हैं। लेमिला जनरली अभी हम क्या समझ के चलेंगे कि एक ग्रेना को दूसरा ग्रेना से मिलाने वाला एक जो कॉमन ग्रेना हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल लेमेली, या फिर उसको स्ट्रोमल थैलाकोइड भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं कि लाइट जब यहाँ आ रहा है तो लाइट यहाँ पे कहाँ पड़ रही है। तो हमने क्या किया, इसको भी जब जूम आउट करके देख रहे हैं अपन, माइक मैग्नीफाई करके अपन देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? ऐसे बहुत सारे ग्रेना अंदर में प्रेजेंट है। एक को हम ग्रेना बोलते हैं और एक से ज्यादा रहने से प्लूरल में हम क्या ग्राना कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट है। ऐसे लग रहा है जैसे स्टॉक में, जैसे सिक्के को स्टॉक में रखते हैं, एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं, उसके फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक को हमने नाम दे दिया, किसी एक को थैलाकोइड नाम दे दिया। अच्छा इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ग्रेना क्या जरूरत पड़ रहा है? अरे यही तो है, लाइट को हम जब देख रहे थे मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर आ रहे, तो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन थे? ग्रेना थे। तब ग्रेना में भी हम देख रहे हैं कि ये बीच वाले जगह पे तो लाइट नहीं आ रही। जब भी लाइट आ रही है तो लाइट हमेशा इसके मेम्ब्रेन पे आ रही है। बीच वाले जगह पे तो लाइट आ ही नहीं रही है भाई।
दैट मीन्स क्या है कि मेरे को इस बीच वाले पोर्शन से जो मतलब नहीं है, मेरे को जो मतलब है वो इसका मेम्ब्रेन से मतलब थैलाकोइड से। चलो अपन क्या करते हैं, एक थैलाकोइड को बाहर निकाल। अच्छा, थैलाकोइड के लिए एक बात और ध्यान रखो, देखो जो ऊपर वाला पहला लेयर और ये लास्ट वाले को देखो। आप जब इसको देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि इसका ये ऐसे, जब हम सिक्का रखते हैं तो एक ऊपर वाला सिक्का है, तो बहुत सारे सिक्के, तो पहला वाला सिक्का जो हमने ऊपर रखा है, ये पहला वाला सिक्का दूसरे वाला सिक्के को प्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एक दूसरे पे। ठीक है, इस जहां से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इसको बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, छोड़ सकते हो। एप्रेस्ड रीजन बोलते हैं, और जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में डायरेक्ट है उसको हम अनएप्रेस्ड रीजन बोलते हैं। छोड़ सकते हो इसको, जो क्रैश कोर्स करना चाह रहे हो वो छोड़ सकते हो। अनएप्रेस्ड रीजन, इनको क्यों थोड़ा सा जरूरी, जब साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे तो कई बार क्वेश्चन में मिलता है कि एप्रेस्ड रीजन में कौन सा रिएक्शन चलता है, अनएप्रेस्ड में कौन सा। तो जनरली देखो अनएप्रेस्ड रीजन हो चलने के लिए दोनों चलते हैं, बट मेनली मेनली यहाँ पे साइक्लिक वाली चलती है, और यहाँ पे नॉन साइक्लिक वाली ज्यादातर देखेंगे जितने बुक्स में, अलग अलग बुक्स में इसके बारे में थ्योरी थोड़ी डिफरेंस। अब जो थैलाकोइड हमारा है इसको अगर डिटेलिंग में समझे तो इसको देखो आप डिटेल से। एक हमने थैलाकोइड बना दिया। ये थैलाकोइड कौन सा है, यहाँ से हमने ग्रेना वाले थैलाकोइड को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखें। ये जो थैलाकोइड है ये सिंगल मेम्ब्रेन, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूँ। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसको जो बीच वाला इसका एरिया, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला एरिया को ल्यूमेन। बाहर वाला इसका जो कवरिंग कर रहा है वो मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन इसका, कौन सा ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाया सिंगल मेम्ब्रेन, ये कौन सा मेम्ब्रेन होगा, बताना मुझे। ये कौन सा मेम्ब्रेन होगा, कौन सा मॉडल इसको डिस्क्राइब करेगा, कौन सा मॉडल इसको डिस्क्राइब करेगा, बताना मुझे। ये ल्यूमेन वाला हो गया पार्ट। अगर अपन जब लाइट देख रहे हैं, हमने क्या बोला कि लाइट जब भी पड़ रहा है बच्चे तो इससे कहाँ पड़ रहा है, इसके सरफेस पे पड़ रहा है। लाइट का कोई यहाँ यूज नहीं हो रहा है, लाइट का कोई भी यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर लाइट का यहाँ पे यूज देखने को नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स क्या जरूरत है इसी वाले पोर्शन पे। तो देखो इस वाली जगह पर होता क्या है, ऐसे इस वाले जगह पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे इस जगह को मैं थोड़ा सा यहाँ से कट आउट करके मैग्नीफाई करता हूँ, कट आउट करके इसको मैग्नीफाई करके आप मान के चलो कि ये सिंगल मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर रहा हूँ इतना एरिया को। ऐसे होते पूरे सरफेस पे एक एरिया को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बच्चे इस पे क्या होता है, इस पे पिगमेंट लगे हुए होते हैं। ये जो हमारा थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है इस पे हमारा पिगमेंट लगा हुआ था। पिगमेंट में दो पार्ट होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे पूरा पिगमेंट का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ स्ट्रक्चर। अगर पिगमेंट का स्ट्रक्चर है पूरा प्रोफाइल रिंग चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर चाहिए हेड और टेल वाला, तो मुझे बताना, मैं उसका एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जितने जरूरत की चीजें बस उसी को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट रहता है इसके मेम्ब्रेन पे। जो पिगमेंट का हेड होता है उस हेड में बीच बीच में क्या रहता है हमारा, मैग्नीशियम रहता है, और ये बॉन्ड पोरफायरिन रिंग के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, और कार्बन के ऐसे क्या होता है, टेल्स लगे हुए होते हैं। कार्बन के ऐसे टेल लगे हुए थे। टेल कहाँ पे इंसर्टेड रहता है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, और हेड बाहर में रहता है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। जब देखा गया कि लाइट कहाँ पड़ रहा था, जो लाइट पड़ रही थी वो इन हेड ही एब्सॉर्ब कर रहे थे। मतलब अब स्टार्टिंग से समझिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं लीफ होते हैं, लीफ पे लाइट पड़ती है, लीफ पे कहाँ पड़ती है, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में भी कहाँ पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट पे भी कहाँ पड़ती है, ग्रेना पे। ग्रेना पे भी कहाँ पड़ती है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे। थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे भी कहाँ पड़ती है, उसके पिगमेंट वाले जो पिगमेंट लगे हुए होते हैं उसके हेड वाले पार्ट पे जाते हैं।
टेल वाला पार्ट क्या रहता है, इस पिगमेंट को बना के जोड़ के रखता है मेम्ब्रेन के साथ में। यहाँ पे जो फॉस्फोबाइलिपिड मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, ये वाला आंसर उसका। फॉस्फोबाइलिपिड वाली लेयर जो नॉर्मल यूकेरियोटिक लेयर होती है, उस लेयर के साथ में इसको क्या करते हैं, टेल्स ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसमें प्रोफाइलिक 3 नंबर और 4 नंबर अगर हम प्रोफाइलिक को चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरोफिल ए क्लोरो, मतलब उसका किसी में ओ रहेगा किसी में OH रहेगा, तो चेंज क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी को डिस्क्राइब करेंगे। अभी बस इतना, आगे समझना। अब यहाँ तक हमें समझना था, ये जो हमने समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि कैसे लाइट का ट्रैपिंग होता है। अगर लाइट का ट्रैपिंग समझ में आ गया तभी हम आगे लाइट रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो ये लाइट का ट्रैपिंग का ये सीक्वेंस रहा। अब नेक्स्ट में हम समझते हैं कि लाइट ट्रैपिंग होता है वो कैसे करता है काम, लाइट ट्रैपिंग कैसे काम करती है। तो लाइट ट्रैपिंग के लिए इसको दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं कि ये क्या है, लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन, इसको दो तरीके का हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एक कर सकते हैं इसको, मतलब लाइट रिएक्शन जो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन। देखो वर्ड क्या यहाँ पे बच्चे गिवन है, यहाँ पे गिवन है फोटो रिप्रेजेंट्स लाइट, फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना, लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट का ऐड होना। फॉस्फेट कौन सा का बात कर रहा है, यहाँ पे एटीपी का बात कर रहा है। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाना, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे हमें बनाना है लाइट के प्रेजेंस में। तो ये दो तरीके का होगा, एक साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। ठीक है, एक साइक्लिक होगा और दूसरा नॉन साइक्लिक, क्या, फोटो फोस्फोराइलेशन को अपन को देखना है। एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं, मैग्नीशियम न्यूट्रल रहना चाहता है, मैग्नीशियम न्यूट्रल रहना चाहता है, बट इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है, बट इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है ये एक्साइट हो जाता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ देते हैं और इसको +2 बना देते हैं। जब कब, जब लाइट पड़ती है। ऐसे समझ लीजिए, आप नॉर्मली जहाँ पे बैठे हो या चाहे चल रहे हो अपने घर पे, सडनली आपके पास पैरों के पास क्या है, पूरा आग बिछा दिया जाए, पूरा आग बिछा दिया जाए, क्या करोगे आप, उछलोगे और जाके बालकनी से कूद जाओगे। ठीक है, वही कुछ कंडीशन यहाँ पे होगा, इसको जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप आपने क्या आग डाल दिया, एनर्जी डाल दिया ऊपर से, तो आप उछलने लगोगे। इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन उछलेंगे, एक्साइट होंगे और एक्साइट होके क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे डायरेक्ट। अब मैंने बोला बालकनी से कूद जाओगे, यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे और Mg+2 में कन्वर्ट करेंगे। अब सारा गेम ये 2 इलेक्ट्रॉन का ही है लाइट रिएक्शन के अंदर, सारा गेम इस 2 इलेक्ट्रॉन का है और इस स्ट्रोमा के बीच में, सारा के लिए ही चलेगा हमारा। आइए समझते हैं ध्यान से अगले वाले, ये वाले इसको रफ करते हैं, अगले वाले समझते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैग्नीशियम वाला को। अगर याद नहीं आ रहा तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम पढ़ा था, जरा कैमरा नीचे जूम करना। फोटो सिस्टम जब हमने पढ़ा, इधर कर लो, फोटो सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो फोटो सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जो भी फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो, देखो वर्ड को तोड़ तोड़ के आप पढ़ना सीखो। फोटो एंड सिस्टम 2 वर्ड थे यहाँ पे। जब फोटो एंड सिस्टम की बात करते हैं, फोटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट को, एंड सिस्टम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि लाइट के जब इंसर्शन होगा पत्ता के ऊपर में, ग्रीन लीफ के ऊपर में, मेसोफिल सेल्स में, मतलब जिस केमिकल कंपाउंड में इंसर्शन होगा लाइट का, जब एनर्जी का इंसर्शन होगा तो उससे क्या कोऑर्डिनेशन पाथ में चलेंगे केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में। तो फोटो सिस्टम यहाँ पे हमने डिराइव कर रखा है पहले से कि फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी इनका नाम रखा गया था कि एक 680 नैनोमीटर तक काम कर सकता है, ये 700 नैनोमीटर तक काम कर सकता है और ये 680 नैनोमीटर तक
काम कर सकता है। बेसिकली है क्या ये फोटो सिस्टम? ये फोटो सिस्टम कुछ और नहीं है बल्कि मान के चलो एलएसपी वगैरह जो आप बोलते हो, ऐसे आप समझ लो इधर। देखो ये फोटो सिस्टम क्या है। देखो बच्चे होता क्या है, ये फोटो सिस्टम बेसिकली जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ड्रॉ किया हूँ पिगमेंट को, ये फोटो सिस्टम कुछ और नहीं रहता है, मतलब अरेंजमेंट है पिगमेंट का। ये किसका अरेंजमेंट है? पिगमेंट का अरेंजमेंट है। मैंने यहाँ पे एक पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ये पूरा क्या है हमारा? एक पिगमेंट। फोटो सिस्टम क्या है? बहुत सारे पिगमेंट का एक अरेंजमेंट है। देखो क्या क्या होता है, क्या है? ये मान लेते हैं क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड। दिख रहा है यहाँ पे? कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड है। अब देखो क्लोरोफिल भी अपना एक नेता चुनता है, एक लीडर चुनता है। वो लीडर हमेशा रहता है यहाँ पे क्लोरोफिल ए ही, कोई बहुत सारे क्लोरोफिल है, इसमें से एक क्लोरोफिल ही अपना लीडर बनता है। ठीक है, तो ये लीडर क्लोरोफिल ए बन गया यहाँ पे। क्लोरोफिल ए अपना लीडर चुन लिया, क्लोरोफिल ए ही हमेशा लीडर रहेगा। अब देखिए होता है क्या, हमने बोला कि जब लाइट पत्ते के ऊपर पड़ता है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये इसको समझने में, ये वाले पोर्शन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए होता है क्या, जब लाइट पड़ता है, ये रहना कैसे चाहता है? Mg+2, Mg में ही रहना चाहता है, Mg+2 में जाना नहीं चाहता है। Mg में रहना चाहता है, इसका सबसे स्टेबल फॉर्म में। Mg+2 में जाना नहीं चाहता है। तो जैसे लाइट पड़ेगा तो भाई भाई साहब, जो लाइट पड़ेगा पूरे पत्ते में पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक एरो बना तो इधर लाइट नहीं पड़ रहा, लाइट हर तरफ पड़ेगा। और हर तरफ लाइट पड़ेगा मतलब सबका Mg लाइट पड़ने की वजह से Mg+2 में कन्वर्ट होगा, उसका 2 इलेक्ट्रॉन भागेगा। यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे कोई जलता हुआ कोयला फेंक देगा, मैं उछलने लगूंगा। मैं उछल रहा हूँ, डेट मीन्स क्या, मेरे पैर के अंदर, मेरे पैर के पास में क्या हो रहा है कि अब एनर्जी ज्यादा आ गया, जितना रिक्वायरमेंट है मेरे को उससे बहुत ज्यादा आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उछल रहा हूँ, एक्साइटेड कंडीशन में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कंडीशन में आऊंगा, हर तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागना स्टार्ट करेंगे, और इधर भागेंगे, अगल बगल देंगे, और ऐसे एक पाथवे को फॉलो करके, एक सिस्टम को, एक पाथवे को फॉलो करेंगे। कब? लाइट के प्रेजेंस में। एक लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, पाथवे को फॉलो करेंगे, और अपना सारा इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन सब मिल के क्या करेंगे, एक एक करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे। लास्ट में सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी एनर्जी लेवल वाला क्लोरोफिल ए के पास में चला जा रहा है। मतलब कि मेन नेता के पास में अपना इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं। ये अगर मेन नेता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इसको हम लोग बोल देते हैं मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट बोल देते हैं क्लोरोफिल ए को। और ये एक्सेसरी पिगमेंट में बाकी सारे आ गए, ये एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, ये ऊपर मेन पिगमेंट हो गया। अब चूंकि लाइट तो इसके ऊपर भी पड़ रहा है, मतलब इसके पास तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, इसका इसके पास भी तो क्या कोयला है, पैरों पे क्या है, इसको कोल है जलता हुआ। इसके इलेक्ट्रॉन भी तो एक्साइट होंगे। इसके इसको खुद का लाइट का हाई एनर्जी लेवल, अगल बगल का हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन, ये हाईली एक्साइटेड कंडीशन में हो जाएगा। और ये क्या करेगा उस कंडीशन में, अपना इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसी दूसरे के पास में। जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास में भेज देगा, जो सबसे पहली बार एक्सेप्ट करेगा उस हाई लेवल के इलेक्ट्रॉन को, उसी को नाम देते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे। तो ये फोटो सिस्टम का कहानी रहा, मतलब क्लोरोफिल ए में ये कंडीशन देखने को मिला बहुत जल्दी जल्दी। तो जब ये Mg+2 आएगा, मैंने बोला कि सारा गेम यहीं पे है। Mg+2 आएगा तो इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना हम लोग को, Mg के अंदर में। जब इसका कन्वर्जन ऐसे चलते रहेगा, ये साइक्लिक फॉर्म में चेंज होते रहेगा, और यही क्या करेगा, हमें लाइट रिएक्शन कॉज करके देगा। नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक काम करते हैं।